हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है जैव परिक्रम और एक्सरसाइज चल रही है, अर्थात अभ्यास चल रही है और क्वेश्चन नंबर है 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना, ठीक है। आता है पेपर में, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है? ठीक है बेटा, तो दोहरा परिसंचरण है क्या, पहले वो देख लो, फिर देख लेंगे कैसे होता है ये, फिर देखेंगे क्या आवश्यक है, कैसे आवश्यक है। ठीक है, तो देखते हैं। रक्त मनुष्य के हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। मनुष्य में क्या है, जो रक्त है वो हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इसी कारण इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसे हम निम्न चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। देखो बेटा, इस बात को कैसे 2 बार गुजरता है ये रक्त हृदय से। बेटा, जो हृदय है उसका हमने इस तरह से डायग्राम बना लिया है। हृदय के अंदर 4 भाग होते हैं। देखो 1, 2, 3 और 4। ठीक है बेटा, देखो फिर देखो 1, 2, 3, 4। तो ऐसे ही आपको बनाना है हृदय का चित्र, ठीक है, इसी आरेख के द्वारा। देखो, पहले भाग का नाम है बाया आलिद, दूसरे भाग का नाम है बाया निलय, तीसरे भाग का नाम है दाया निलय और चौथे भाग का नाम है दाया आलिद। ठीक है, तो मुझे लगता है हिंदी में याद नहीं हो पाता है, इंग्लिश में याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम LA और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल ये है RB, इसको कहो शॉर्टकट में RB, मतलब RB का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये कौन सा राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये हो गया राइट एट्रियम। ओके, ये 4 भाग होते हैं हृदय के। चलो समझते हैं अब जरा कि इसमें कैसे वर्किंग होती है, कैसे कार्य होता है। ठीक है, देखो बेटा, ऐसा है, जो लंग्स है ना, लंग्स का काम है, देखो बात को समझो। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जो हमने सांस ली है, तो ये सांस पूरी तरह से ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं। तो ये हमारा लंग्स क्या करता है, उनमें से ऑक्सीजन को हमारे रक्त में देता है और हमारे रक्त को ऑक्सीजनेटेड करता है, हमारे रक्त को ऑक्सीकृत करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है उसको। ठीक है बेटा, तो वो रक्त को हमने रेड कलर से दिखाया है, यहाँ पर देखेंगे, देखो रेड कलर दिखाया है। लंग्स ने क्या किया, जो अशुद्ध रक्त आ रहा था, मतलब जो अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में था, लंग्स ने क्या किया, उसको ऑक्सीजन दे करके ऑक्सीजनेटेड कर दिया, अर्थात उसको जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या आप कह सकते हैं उसको शुद्ध रक्त में बदल दिया, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये शुद्ध रक्त है, ये रेड कलर से मैंने दिखाया है, ये आया है लेफ्ट एट्रियम में, LA में आया है बेटा। उसके बाद इसमें से क्या होगा, ये बाल्ब से होते हुए, बेटा ये बाल्ब लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 बाल्ब होते हैं। ठीक है, इसका नाम है बाइकॉस्पिक बल्ब। सही, बाइकॉस्पिक बल्ब में से होते हुए फिर ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये बल्ब लगा हुआ होता है। ठीक है बेटा, ये है एरोटिकल वाल्व है, यहाँ से होते हुए आता है ये रक्त। अभी शुद्ध रक्त ही चल रहा है ये। अभी इसने क्या किया है, हृदय ने क्या किया, पंपिंग किया है, स्पीड से भेजा है अंगों के पास। अब ये शरीर के अंगों, विभिन्न अंगों में ये शुद्ध रक्त फैल गया है। ठीक है, अब ये शुद्ध रक्त क्या है, सभी विभिन्न अंगों में जाएगा, अपना कार्य करेगा। लेकिन अब तुम्हें पता है, जैसे मान लीजिए जैसे कि मोटरसाइकिल है आप, ठीक है, तो मोटरसाइकिल में आप मुँह मिला डालते हैं तो क्या काला होता है? नहीं होता है ना, तो हल्का नीला नीला या लाल लाल कलर का होता है, हल्का रेड सा भी होता है, कुछ नीले होता है, हल्का रेड सा होता है। ठीक है, जो मुँह मिला मोटरसाइकिल तो कैसा होता है, हल्का रेड होता है। लेकिन जब सर्विस कराने जाते हैं मोटरसाइकिल से मुँह मिला निकालते हैं तो क्या रेड होता है? नहीं होता है भाई, तो वो ब्लैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मशीन में चलेगा तो सिंपल सी बात है कि वो गंदा ब्लड हो जाएगा, मतलब गंदा मुँह मिला हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जब ये रेड कलर का ब्लड जाता है तो विभिन्न अंगों में जाता है, तो ये क्या है, इसकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं हमने इसको ब्लैक कलर से शो कर दिया है। अब ये ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में अशुद्धियाँ मिल गई हैं, ऐसा कह सकते हो। ठीक है बेटा, अब ये ब्लड क्या है, विभिन्न जब अंगों में फैला है, ये शुद्ध रक्त था, ये विभिन्न अंगों में फैला, तो क्या हुआ कि जो अशुद्ध रक्त में चेंज हो गया, ये अशुद्ध रक्त हो गया बेटा। ठीक है, अब ये अशुद्ध रक्त क्या होता है, ये जाता है हमारे हृदय के राइट एट्रियम में। देखो बेटा, इस वाले में आया है ये। ठीक है, अब ये वाल्व में से होते हुए फिर आता है आपका राइट वेंट्रिकल में, इस वाले में, और इस वाले वाल्व से होते हुए, ठीक है, ये पल्मोनरी वाल्व से होते हुए
फिर जाता है बेटा, अब देखो कैसा है ये रक्त, अशुद्ध है ना। अब ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, क्या होने के लिए, शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है। अब ये शुद्ध होता है, ठीक है बेटा। अब शुद्ध होने के बाद ये फिर शुद्ध होता है, फिर से ये आता है। तो ये प्रोसेस कई बार चलती है, ठीक है, इसलिए 2 बार चलती है, इसलिए इसको हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। अब मैंने जो आपको समझाया है ना, बिल्कुल जो समझाया है वही लैंग्वेज में लिखी हुई है, वो लैंग्वेज आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने टिप टाप के नोट्स नहीं बनाए, अपने हाथ से लिखा है, सब कुछ वही लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप पढ़ लेना बेटा, ठीक है। यह समझा भी दूँ और पढ़ते भी जाऊँ साथ साथ, तो समझा दिया मैंने आपको। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हुए पढ़ लो, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो, चित्र से स्पष्ट है कि शुद्ध रक्त पहले लंग्स से, देखो लिखा, चित्र से स्पष्ट है कि शुद्ध रक्त सबसे पहले लंग्स से हृदय के लेफ्ट एट्रियम में आता है। देखो बेटा, लेफ्ट एट्रियम में आया है, इसमें आया है, नहीं आया है, देखो लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखता नहीं होगा, चलो देख ही लो बेटा। चित्र से स्पष्ट है कि शुद्ध रक्त सबसे पहले लंग्स से, लंग्स मतलब कहाँ बेटा, फेफड़ों से हृदय के लेफ्ट एट्रियम में आता है, और इसके बाद ये शुद्ध रक्त लेफ्ट वेट्रियम से होकर शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। अब शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा रक्त, तो क्या हो जाएगा, उसका अशुद्ध हो जाएगा, ये है ना। अर्थात अब इस रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसी कारण अब इसे हम अशुद्ध रक्त कह सकते हैं। अब इस अशुद्ध रक्त को हम कहाँ भेजते हैं बेटा, दोबारा हृदय के अब इस अशुद्ध रक्त को हृदय के राइट एट्रियम में भेजते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो इस वाले में, अब ये लंग्स है ना, ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं। अब यहाँ से अब ये क्या हुआ, जो शुद्ध रक्त था वो अशुद्ध हो गया, अब इसको कहाँ भेजेंगे, इसमें भेजेंगे बेटा, ठीक है। फिर इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे, अब ये अशुद्ध रक्त हृदय के राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में चला जाता है ना, जिससे इस रक्त को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन मिलाई जाती है लंग्स में। इसे फिर से हृदय में भेज दिया जाता है बेटा, ठीक है। इसी कारण ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन वाला और बिना कम ऑक्सीजन वाला ब्लड एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि आवश्यकता क्या है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करने की जरूरत क्या है, मतलब शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त को बहाने की जरूरत क्या है शरीर में, ठीक है। इसकी बात आती है, आवश्यकता क्या है, तो देखते हैं बेटा आवश्यकता क्या है। यदि ये ऑक्सीडेटिव ब्लड एंड डीऑक्सीडेटिव ब्लड का बंटवारा ना हो बेटा, अगर बंटवारा ना हो तो ये दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और हमारे अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, सीधी बात है। ये कम ऑक्सीजन वाला जब हमारे अंगों को ब्लड मिलेगा तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम होगी और मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं देखा था कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ रही तो कितनी मृत्यु हुई थी, है ना। तो भाई ये होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में। चलो ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है। ओके, बाय बाय।